लिखा और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसको प्रिंट करना था। तो ये चीज़ जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट होती है। प्रोजेक्ट बनाना या किसी का कोड देख के लिख देना, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए कि वुड यू लाइक टू चेक अनदर यूज़र, येस या नो। अगर आप येस देते हो देन इसको वापस से दूसरे यूज़र की डिटेल यहाँ पे से लेना चाहिए और उसका डेटा इसको दिखाना चाहिए। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक आप यहाँ पे नो नहीं दे दोगे। हाँ भाई, सो आई होप यार तुम लोगों ने लास्ट में एक मैंने प्रोजेक्ट तुमको दिया हुआ था, सो ये किया होगा राइट। अगर नहीं किया हुआ है तो यार दिस इज़ माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि ये सब लोग अटेम्प्ट किया करो, इसको बनाया करो और कमेंट करके बताया करो कि यार कैसे बनाया, क्या किया, तभी तो जाके अपने को पता चलेगा कि यस यू आर लर्निंग समथिंग, है ना। चलो आज से एक काम और करते हैं। जो भी ये पर्टिकुलर सेशंस अटेंड कर रहे हैं ना, आप अपनी अटेंडेंस लगाओ यार, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में आप डालो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। अगर तुमने डाल दिया है देन इट इज़ गुड, और अगर नहीं डाला हुआ है तो लिखो आई एम अटेंडिंग द प्रोजेक्ट सेशन, ठीक है। चलो अब यहाँ से अपन लोग इसको समझना शुरू करते हैं और देखते हैं कि यार इसमें ये प्रोजेक्ट को कैसे बनाना चाहिए। तो देखो हम लोग बात कर रहे थे एक फिटनेस एंड न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन सिस्टम के ऊपर। ये मैंने तुमको एक्सप्लेन किया हुआ था लास्ट वीडियो में, मैंने दिखाया हुआ है, एक बार वहाँ जाके देख लेना पूरा कि ये क्या है। हमें यहाँ पे एक कंसोल बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हमें करना क्या है, बेसिकली हमारी कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि हमें यूज़र का इनपुट लेना है। यूज़र इनपुट में मैं नेम, एज, जेंडर, हाइट, है ना, हाइट भी जो मैं लेने वाला हूँ वो मीटर्स में लूँगा, एंड वेट जो है वो केजी में लेने वाले हैं अपन लोग। देन हमें इनपुट को वैलिडेट करना है, मतलब एज मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, ये हम लोगों को देखना था। देन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि यार जो बीएमआई हमें कैलकुलेट करना है वो वेट एंड हाइट के बेसिस पे होगा। ये फार्मूला भी आपको दे दिया है। और यहाँ से मुझे एक क्लासिफिकेशन करना है कि यार बंदा अंडर वेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है कि ओबीस है, और इसकी बाकी की जितनी डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को मेरे को डिस्प्ले करना है। तो देखो ये सब कैसे करते हैं, बाकी मैं आगे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने एक बार देख ली होंगी और इनको समझ लिया होगा। अब तुम यहाँ से देखना शुरू करो, देखो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। देखो मुझे बेसिकली 4 काम करने हैं। मेरे को बंदे की डिटेल लेना है, देन बीएमआई कैलकुलेट करना है, क्लासीफाई करना है और डेटा को मेरे को डिस्प्ले करवाना है, ठीक। अब ये सारे काम कैसे करना चाहिए, कैसे तुमको बनाना चाहिए, ये मैं बताता हूँ। आई डेफिनेटली एक्सेप्ट दिस कि यार जो फंडा मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार जब तुम इन सारी चीज़ों को देख रहे हो तो तुमने गूगल पे जाके कुछ रिसर्च करा होगा, कुछ देखा होगा, है ना, कैसे बनाना चाहिए था। और लास्ट में भी मैंने तुमको बताया हुआ था कि यार तुम इसको बेसिकली फंक्शनल अप्रोच के साथ में करना। गूगल पे जाके थोड़ा सा देख सकते हो कि यार फंक्शन कैसे बनाते हैं। अब अगर ये नहीं किया है तो यार ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको तुम्हें कर लेना चाहिए था, ठीक है। चलो यहाँ पे से अपन समझते हैं। अब देखो सबसे पहला काम है कि यार मेरे को यूज़र का इनपुट लेना है। तो यूज़र इनपुट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन में क्या कर लेते हैं अपन, गेट यूज़र इनपुट, ऐसा मैं एक फंक्शन का नाम देता हूँ, ठीक है। फंक्शन बनाने का तरीका ये होता है, अब आपने यहाँ पे यूज़र का इनपुट ले लिया, यहाँ पे मैंने इनपुट में दे दिया एंटर योर नेम, ठीक। अब देखो ये जो नेम है ये आपको करना क्या है, ये आपको यहाँ पे से रिटर्न करा देना है ना। यहाँ पे इस नेम के साथ थोड़ी कुछ करना चाहते हैं अपन ने। तो यहाँ पे से अपन ने सिंपल इस नेम को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। अब बेसिकली एक काम और करके देखते हैं कि अच्छा ये कमेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा क्लीन कोड दिखेगा और मुझे समझ में आएगा कि यार इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो ये मुझे दिख जाएगा, ठीक है। अब अपन इस पर्टिकुलर डिस्प्ले नाम के फंक्शन के ऊपर भी काम कर लेते हैं कि डिस्प्ले नाम का फंक्शन कैसे काम करने वाला है। तो देखो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले समरी कर दें, है ना। अच्छा डैश नहीं लगेंगे, वो अंडरस्कोर लगना चाहिए था, डिस्प्ले समरी, और ये एक फंक्शन है। अब देखो डिस्प्ले समरी के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम यहाँ पे से एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि यार इसमें मेरे को नेम डिस्प्ले करना है, तो मुझे नेम एज एन इनपुट इसके अंदर आना चाहिए, है ना। तो ये नेम लिखा और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसको प्रिंट करना था। तो यहाँ पे अपन ऐसा कुछ कर लेते हैं सबसे पहले कि यार एक न्यू लाइन सेट करते हैं और यहाँ पे अपन ऐसा बना लेते हैं, लेट्स से ऐसा किया मैंने, और यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया यूज़र डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रिंट कमांड लगाओ या प्रिंट फंक्शन लिखो
और देखो ये एफ स्ट्रिंग का तुम यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे सिंपली इसको बता सकते हो कि यार यूज़र का नेम क्या है। तो यहाँ से ये जो नेम वेरिएबल हमारे को एज एन इनपुट आ रहा है, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अब ये फंक्शन भी मेरा एंड हो गया। अब आप देखिए इन फंक्शंस को आप कहीं ना कहीं आप टेस्ट करोगे तो ये कहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, तो यार इसके लिए तुम्हें डिफाइन कर लेना चाहिए एक मेन नाम का फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली सबसे पहले इनपुट को हम लोग लेंगे। तो देखो गेट यूज़र इनपुट, अब जब ये पर्टिकुलर फंक्शन चलेगा, राइट, जब ये फंक्शन चलेगा तो ये क्या करेगा, तुम्हारे को नेम रिटर्न कर रहा है, वहाँ से अपन ने देखा हुआ है नेम रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ पे नेम इसको ले लेंगे। ठीक है, नेम मैंने लिया और ये नेम मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इसको कॉल करना है ये डिस्प्ले समरी नाम के फंक्शन के अंदर। तो देखो डिस्प्ले समरी के अंदर तुम्हारे को क्या आ रहा है, यहाँ पे से नेम आना चाहिए, है ना। तो ये नेम में कहाँ पास कर दूंगा, ये नेम में यहाँ पे पास करता हूँ, डन। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ये जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए, राइट। तो मेन फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पे हो जाएगी सिंपल। अब एक बार इसको अपन रन करके देखते हैं कि यार इतनी चीज़ पे ये कैसे काम कर रहा है, देन फिर हम इसको आगे धीरे धीरे और दूसरी चीज़ों पे काम करेंगे। तो यहाँ पे से देखो आपको एंटर योर नेम आया, नेम मैंने यहाँ पे से कुछ भी नेम दे दिया, एंड यहाँ से देखो यूज़र डिटेल करके इसने नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे दिया। सो इसका मतलब अभी हमारा ये फंक्शनल अप्रोच जो थी गाइस, ये प्रॉपर तरीके से चल रही है, इसके ऊपर अपन ने बहुत सही काम कर लिया। अब अपन आगे धीरे से इसको बढ़ते हैं, एंड आई होप यहाँ से अगर तुम चाहो तो यार इसको तुम देख सकते हो और यहाँ से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल पहले तो एक प्रिंट कमांड दे देता हूँ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यार ये मेरे पास में जो एप्लीकेशन है ना, दिस एप्लीकेशन इज़ फॉर फिटनेस ट्रैकर। तो मैं यहाँ से इसको नाम दे देता हूँ फिटनेस ट्रैकर ऐप। ठीक है, अब इसको तुम रन करके देख लेना, ये प्रॉपर तरीके से रन हो जाएगी और इसको चलता हुआ आपको ये दिखेगा। अब देखो यहाँ पे से जो अगली चीज़ है ना वो अपन समझते हैं, उसके ऊपर तुम्हारे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे मैं तुम्हारे को कुछ इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में बताता हूँ कि यार वो फंक्शन का क्या यूज़ है, क्योंकि जब कभी भी अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो अपने को बड़े ध्यान से प्रोजेक्ट बनाना होता है। क्या कहने का मतलब है वो यहाँ पे समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे आके लेट्स से अगर मेरे को यहाँ पे इनपुट मेरे को करना है यूज़र का, तो सपोज ऐसा हो जाता है ना, गलती से अपन ने ऐसे कुछ ये डाल दिए और अपन ने नेम करके ऐसा कुछ कर दिया। अब जब मैं एंटर करूँगा तो देखो तुमको इसके पहले और इसके बाद में यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेस नज़र आएगा। तो ये तो अपन ने गलती से करा हुआ था, तो इस गलती को सही करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि अपन ऐसा डेटा उठा के थोड़ी ना डेटाबेस में डालेंगे, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि अगर इनकेस अगर किसी ने इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे दी है तो हमारे को उसको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है गाइस स्ट्रिंग के ऊपर, दैट इज स्ट्रिप। तो स्ट्रिप क्या करेगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन आपको बिफोर एंड आफ्टर अगर कुछ भी आपके स्पेसेस आपने दे के रख रखे हुए हैं तो उन स्पेसेस को रिमूव करने का काम ये पर्टिकुलर फंक्शन करता है। ठीक है, इसको एक बार लिखो और यहाँ से एक बार वापस से इसको रन करके देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड। अब देखो मैंने यहाँ पे ये कुछ ऐसे डाल दिए और ये मैंने इतना कर दिया। अब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे से देखो आपको बिफोर एंड आफ्टर कुछ नहीं दिखेगा। सो दिस इज़ वन थिंग। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब अभी अपन ने देखो यहाँ पे ये सेट तो कर दिया है कि यार मेरे को किस तरीके से यूज़र का इनपुट लेना है, डिस्प्ले कैसे करना है, एक मेन फंक्शन बना दिया जिसमें हमने इसको यहाँ पे चीज़ों को कर दिया और इधर सिंपली इसको मेन को कॉल कर लिया। अब अपन आगे एक नई चीज़ और समझते हैं कि यहाँ से मैंने नेम लिया हुआ था अभी तक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एज भी लेना है, राइट। तो एज आप यहाँ पे इनपुट करवा सकते हो, एज ऐसा कर लो, और एज देखो आपके इंटीजर टाइप का होगा, तो यहाँ पे अपन इंट में इसको कन्वर्ट करेंगे और ये मैंने इनपुट में यहाँ पे से यूज़र से बोल दिया कि आप आपकी एज एंटर करो। सो एंटर योर एज। ठीक है, अब यहाँ से जब तुम एज लोगे तो ये पर्टिकुलर एज को भी आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना यार, दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना उसके अंदर हम लोग ऐसे मल्टीपल रिटर्न नहीं करते हैं, बट पाइथन में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो तुम जब यहाँ पे से इसे रिटर्न कर रहे हो तो तुम यहाँ से मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हो। चलो ये चीज़ तो तुमको समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे से नेम भी रिसीव करूँगा, है ना, मतलब नेम तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मेरे को एज मिलना चाहिए और इस एज को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसा एज डिस्प्ले करवा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे अपन एज डिस्प्ले कराएंगे। अब देखो एज तुमको यहाँ पे ये जो गेट यूज़र इनपुट है ये आपको क्या क्या रिटर्न कर रहा है, ये आपको नेम एंड एज रिटर्न कर रहा है। तो आपने नेम तो रिसीव किया हुआ है, एज और कर लो यार, और यहाँ पे से आप इसको बता दो कि मेरे को एज
रिटर्न करवानी है। ठीक है, सेव करो और एक बार रन करके देखो। देखो इसने यहाँ पे ये चीज़ करी है कि नहीं करी। तो नेम मेरे से पूछा, मैंने कुछ नेम बता दिया। देखो एज भी इसने पूछा हुआ है, तो मैंने लेट से एज मैंने इसको बताई और एंटर किया। तो यहाँ पे से देखो मेरे को नेम और एज प्रॉपर आ रहा है ना। अब मेरे को इसमें क्या करना है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे देखो तुमने नेम लिया, एज लिया, मेरे को वैलिडेट करना है इनपुट्स को। तो यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन कैसे किया जाएगा गाइज, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने अगर एज लिया हुआ है तो पहली चीज़ तो ये है कि एज जो है वो आपकी इंटीजर होना चाहिए। इन केस लेट्स से फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले रहे हो तो किसने कहा कि 45 कोई यूज़र ऐसे डालेगा, 45 उसने अगर कैरेक्टर में डाल दिया तो क्या आप उस 45 को कन्वर्ट कर सकते हो एज में? नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में एक वैल्यू एरर जो है वो रेज होनी चाहिए। रेज होना मतलब थ्रो करना है, और जब मैं उसको थ्रो करूंगा तो मेरे को अप्रोप्रिएट एरर मैसेज आना चाहिए। और ये चीज़ कब तक होना चाहिए, जब तक तुम सही इनपुट नहीं एंटर कर रहे हो तब तक। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को समझना, जो मैंने तुमको बोला हुआ है इसी को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने इसको बोला कि यार मुझे सही इनपुट लेना है। ठीक है, यूज़र से मुझे सही इनपुट लेना है, और ये इनपुट कब तक लेना है, जब तक मैं एक्चुअल में सही इनपुट इसमें दे नहीं देता हूँ। मतलब मैं इसको जब तक हम यहाँ पे इंटीजर में नहीं दे रहे हैं तब तक आपको इसको चलाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको ट्रू चला लिया। ठीक है, मैंने एक वाइल लूप लगाया जिसको मैंने ट्रू चलाया, और मैं इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक लगा देता हूँ। ट्राई कैच नहीं, ट्राई एंड एक्सेप्ट बोला जाता है पाइथन के अंदर। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगाते हैं और वहाँ पे अपन काम करके देखते हैं। तो देखो मैंने ट्राई किया एंड एक्सेप्ट करके मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली इसको जो है ना एक एरर में जनरेट करने वाला हूँ। अब वो एरर कौन सी होगी उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करता हूँ। बट यहाँ पे अगर ऐसा कुछ केस होता है तो मुझे यूज़र को यहाँ पे बोलना है कि यार आप इसके अंदर वैलिड पॉजिटिव इंटीजर आप मेरे को दो। ठीक है, सो एंटर वैलिड पॉजिटिव एज, ऐसा कुछ करके अपन एक एरर मैसेज देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये काम कैसे करेगा। मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ कब तक करनी है, मतलब मुझे एज का इनपुट लेना है, जो मैंने वहाँ से कट किया था उसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। मुझे एज का इनपुट लेना है। ठीक है, और मुझे क्या चेक करना है कि अगर मेरे पास में जो एज है इफ़ इट इज़ लेस देन 0, ठीक है, इफ़ इट इज़ लेस देन 0 तो मैं यहाँ पे से क्या करूँगा, मैं एक वैल्यू एरर, ये वैल्यू एरर मैंने रेस की यहाँ पे से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो पर्टिकुलर वैल्यू एरर है गाइज, ये एक आप इसको एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रेज किया, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रेज होगा बेसिकली हमारा जो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू एरर रिसीव किया जाता है। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको रिसीव किया, और जैसे ही रिसीव होगा यहाँ पे से ये क्या करेगा, आपको ये यहाँ पे से रिटर्न करेगा एंटर वैलिड पॉजिटिव एज। गेटिंग माई पॉइंट? और जब मैं यहाँ पे से रेज कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना है। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस? यहाँ पे से देखो इसको आपको ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या किया ताकि आपको समझ में आ जाए। हम पहले एज का इनपुट ले रहे थे यूज़र से। जब मैंने एज का इनपुट लिया तो ऐसा हो सकता है ना कि आप नेगेटिव एज दो। अगर आप नेगेटिव एज देते हो तो उस केस में अपन एक वैल्यू एरर ऑब्जेक्ट रेज करेंगे और प्रोसेस को उधर ब्रेक करेंगे। ब्रेक कहाँ पे यूज़ होगा, आपका लूप के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक लूप चलाया हुआ है और ये तब तक चलना चाहिए गाइस जब तक मैं एक वैलिड एज नहीं दे रहा हूँ। जैसे ही वैलिड एज दूंगा तो ये यहाँ पे से वैलिड एज होगी तो ये यहाँ पे से बाहर आ जाएगा, राइट, और एज हम यहाँ पे से रिटर्न कर देंगे। अब देखो इतनी चीज़ को एक बार अगर मैं तुमको रन करके बताता हूँ तो ट्राई टू जस्ट सी दिस कैसे ये काम कर रहा है, एंड देन रिमेनिंग यू पीपल कैन डू इट फ्रॉम योर साइड, है ना। चलो, सो मैंने यहाँ से पंकज करा और एज में मैंने लेट से मैंने 0 दे दिया। अब देखो ये क्या करेगा, अच्छा इसने 0 को ले लिया है, मेरे को लेस देन इक्वल टू करना चाहिए था। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ लेस देन किया हुआ है, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था। ठीक है, एक बार वापस से रन करते हैं। ये देखिए, सो मैंने पंकज किया एंड मैंने 0 करा। अब 0 तो कोई एज होगी नहीं यार, तो देखो ये क्या बोल रहा है आपको, एंटर वैलिड पॉजिटिव एज, और वापस से इसने आपसे एज मांगी। लेट्स से मैंने 12 दे दिया, -12 कर दिया। देखो ये वापस से वही कर रहा है
बट जब तुम इसको एक सही एज देते हो, लेट्स से 45 दिया, तो यहाँ पे से देखो इसने तुम्हारे को ये रिटर्न किया। समझ में आया ना, अच्छी चीज़ है। अब यहाँ आपको क्या करना है ना गाइज, यही सारे कंसेप्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना है बाकी और दूसरी चीज़ों के ऊपर। तो लेट्स से मैं यहाँ पे जेंडर की बात करता हूँ, हाइट की बात करता हूँ। मैंने नेम और एज तो ले लिया, जेंडर एंड हाइट मेरे को और लेना है, जेंडर, हाइट और वेट। तो अपन देखो यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, ये जो वाइल वाला लूप है और यहाँ से आप बाहर आ गए हो, यहाँ से बाहर आने के बाद में आप यहाँ पे एक इनपुट ले लो, और ये इनपुट होना चाहिए हमारा जेंडर से रिलेटेड, ठीक है, जेंडर। और ये तो सिंपल इंटीजर इनपुट रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो एंटर योर जेंडर, ठीक है, और इसको बता दो कि भाई तू मेल है कि फीमेल है। डन। ऐसे अपन ने इससे इनपुट ले लेना है, और यहाँ पे से ये जेंडर भी अपन यहाँ पे से रिटर्न करा देंगे, ठीक है। और जब तुम यहाँ पे से इनपुट ले रहे हो तो यहाँ से तुम्हारे को जेंडर इनपुट मिलेगा। देखो ये चीज़ जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है यार। प्रोजेक्ट बनाना या किसी का कोड देख के लिख देना, इट इज़ वेरी सिंपल। मैं जानता हूँ कि कई लोगों को ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ना, ऐसे तुमने यू नो गूगल पे देख ली होगी या कहीं ना कहीं तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखा होगा कि कैसे बनाना है, राइट। बट जब तुम इसको बना रहे हो और वो अगर फ्लो तुम्हें समझ में आता है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, दैट इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे चीज़ें क्यों बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप ये समझ पाओ कि यार इसको बनाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैंने देखो यहाँ पे से ये जेंडर लिखा, जेंडर यहाँ पे से करा, और ये जेंडर को मैंने यहाँ पे पास किया। अब जैसे जब तुम यहाँ पे जेंडर पास कर रहे हो, तो डिस्प्ले नाम का जो मेथड है, इसके अंदर ये जेंडर को ले लो, और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको यहाँ पे जेंडर प्रिंट करा दो, जेंडर, और लेट्स से यहाँ पे अपन जेंडर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर लें। अब जब रन करेंगे सो वापस हमारे को यहाँ पे देखना चाहिए। तो यहाँ पे से देखो तुमने ये दिया 45 एज भी दे दी, मेल जेंडर भी बता दिया, ये देखो इसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना है गाइस, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब अगला मैं तुमको यहाँ पे से ये कुछ चीज़ें और देता हूँ, बताता हूँ, इसको तुम करो, और ये पर्टिकुलर वीडियो को इधर ही पॉज करना ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, तुमको हाइट एंड वेट लेना है गाइस, और ये हाइट तुम्हें मीटर में लेनी है, वेट जो है वो केजी में लेना है। बट अगेन देखो तुम्हें ये समझ में आएगा कि यार हाइट और वेट को जो है ना तुम्हें फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कन्वर्शन करो, और इनकेस अगर मेरे पास में नेगेटिव वेट कोई देता है या नेगेटिव हाइट देता है, तो उसको प्रॉपर हमारे को जो है ना वैलिडेट होना चाहिए इनपुट्स, ठीक है, समझ में आ रही है। इतना तुम लोग करो, एंड इसके बाद में इसको तुमको करके दिखाता हूँ। सो बनाया ये पर्टिकुलर चीज़ तुमने, वेट और हाइट के लिए काम किया। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखो अगेन अपने को क्या करना है यार, हमें अभी हमने एज लिया हुआ था, अब मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइट के ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं ये पर्टिकुलर चीज़ वापस से मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। इतना कौन लिखेगा, आप अगर अपना ही कोड अगर कॉपी पेस्ट करते हो तो नथिंग इज़ रॉन्ग इन टू दिस गाइज, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे से देखो इसको लिया मैंने यहाँ पे इसको बोला वेट ले लो, और यहाँ पे तुम इसको बता दो कि यार तुम्हें इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है ना। अब क्यों करना है वो तो तुम भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे से मैं लिखता हूँ कि एंटर योर वेट, है ना, और वेट कैसे, इन केजी। तो ऐसा हो सकता है ना 70.5 ऐसा कुछ करके आप दे रहे हो, सो यहाँ पे ऐसा भी मेंशन कर दो, दैट इज़ 75.4 या 75.3 ऐसा कुछ करके आपने दे दिया। तो आपने इसको बेसिकली ये प्रॉपर इनपुट दे दिया जिसमें आपने इसको कन्वर्ट करवाना है। अब देखो वेट पे भी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये वेट जो है इट शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे वैल्यू एरर रेज होनी चाहिए। यहाँ पे एक्सेप्ट में अपन इसको पकड़ेंगे, देन एंटर योर पॉजिटिव वेट, ठीक है। अब यही काम आप हाइट के साथ में भी कर लो यार। तो यहाँ से देखो इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे मैं इसको डाल के, अच्छा थोड़ा सा ऐसा स्पेस दे देना चाहिए ताकि अपने को कोड प्रॉपरली दिखे, है ना।
अब यहाँ से एंटर योर हाइट करेंगे, तो हाइट यहाँ पे से ले लो एंड हाइट इन काय में लेना है अपने को, हाइट मीटर्स में, मीटर्स है ना। सो दैट इज लेट्स से इसको अपने 165.5 ऐसा कुछ करके दे दिया, तो ये भी फ्लोट में कन्वर्जन होगा। और यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, हाइट को आप चेक करोगे कि यार ये अगर लेस देन इक्वल टू 0 होती है तो वैल्यू एरर जाए, और एंटर वैलिड पॉजिटिव हाइट कर देंगे। अब यहाँ पे से देखो आपने यहाँ पे से क्या किया हुआ है यार, अच्छा जेंडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जेंडर को ऊपर ले लेता हूँ इसके, मैं यहाँ पे एज के बाद में जेंडर ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे डाल देते हैं जेंडर। जेंडर के बाद आपने वेट लिया, हाइट लिया, और ये वेट और हाइट को आप यहाँ से रिटर्न करवाओ, वेट एंड हाइट, ठीक। सो वेट एंड हाइट इधर दिया, और यही वेट एंड हाइट आपको चाहिए पड़ेगा बेसिकली डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर। सो ये वेट एंड हाइट यहाँ पे डालेंगे, और ये वेट और हाइट आपको रिसीव होगा यहाँ पे भी, ठीक है। एंड देन आप इसको यहाँ पे से ऐसे वेट एंड हाइट यहाँ पे दिखा सकते हैं। वेट, तो वेट यहाँ पे दिखा दो, एंड हाइट होगी तो हाइट यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक बार इसको रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। और तो कहीं प्रोग्राम में कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले में मेरे को ये चीज़ें डालना पड़ेंगी, अदरवाइज ये प्रोग्राम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो वेट एंड हाइट मैंने यहाँ पे से डाला, और नाउ रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आप देखें, चलो इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, और समझने की कोशिश करते हैं कि यार इसने सही इनपुट लिया है कि नहीं। सो देखो, पंकज 45, जेंडर मेल, वेट लेट्स से मैंने बोल दिया यार इसको 85.5, देन 165, ठीक है, 0.5 में मैंने दे दिया। अब यहाँ पे देखें अपन करके एक बार, यस। तो यहाँ पे से देखो यार सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रही है। इसका मतलब हमारे जो तीनों फंक्शन थे वो तीनों फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे से क्या करना था, बेसिकली आपको यहाँ पे काम करना है यार। देखो, मेरे को BMI कैलकुलेट करना है, तो BMI कैलकुलेशन के लिए तो बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला दिया हुआ है BMI का, वेट एंड हाइट, और इसको हमारे को यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये पर्टिकुलर टास्क मेरे को अब करना है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार मेरे को इसकी जगह पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो लेट से मैंने एक डिफाइन किया, कैलकुलेट BMI, है ना। अब कैलकुलेट BMI में क्या होगा, आपको यहाँ पे से चाहिए है भाई वेट एंड हाइट, है ना। सो वेट एंड हाइट, ये दो चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। और ये क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा BMI। तो BMI आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, आप लिखोगे वेट डिवाइड बाय ये जो हाइट है इसका पावर। सो हाइट, अब देखो पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसका आपको सिंपल सा एक ये दे के रखा हुआ है, ये आपके पास में कैलकुलेट BMI करके आ गया, तो ये तो चल जाएगा मेरे को। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके अंदर मेरे को BMI भी तो चाहिए पड़ेगा ना। जब आप इसको डिस्प्ले करोगे तो BMI आपको यहाँ पे लगेगा, और ये BMI आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हो। तो यहाँ से आप यहाँ पे इसको BMI दिखा दो, BMI, एंड व्हाट इज़ योर BMI, दिस इट इज़ गोइंग टू कैलकुलेट BMI, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आप देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने नेम एज और ये सारी चीज़ें ले ली। अब यहाँ से भाई कैलकुलेट BMI नाम का फंक्शन भी तो कॉल करोगे ना। सो कैलकुलेट BMI, और इस फंक्शन में आपको क्या डालना है, आपको वेट वेट एंड हाइट, ये दो चीज़ें डालनी है। और ये रिटर्न क्या करेगा, आपको ये रिटर्न करेगा BMI, और इस BMI को उठा के मैं ये डिस्प्ले नाम के फंक्शन में डाल दूंगा। सो BMI, ठीक है। चलो सेव करते हैं, रन करते हैं, एक बार देखते हैं कि ये BMI कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे से अगेन इनपुट डाल दो,
मेल। चलो अब वेट अपन बता देते हैं। सो लेट्स से मैंने इसको 80 kg का वेट बताया है ना, और 165.5 या 175.5 है ना। अब देखो इसने एक BMI कैलकुलेट किया गई, कुछ कुछ BMI आया हुआ है, बट इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो मेरे को तुमसे समझनी है कि इसको तुम कैसे काम करोगे। देखो मुझे क्या करना है, मेरा BMI होना चाहिए था 25.9, ठीक है। अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो कि यार इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ। मुझे इस तरीके से फ्लोट वैल्यू को नहीं दिखाना है, मेरे को कुछ और करना है। तो ये थोड़ा सा तुम फिगर आउट करो गूगल पे कि ये कैसे हो सकता है। टिल देन आई एम जस्ट वेटिंग, आई एम हियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर गाइस। बट ये छोटा सा एक टास्क मैं तुमको दे रहा हूँ जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। किया फिर थोड़ा गूगल करके देखा। चलो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है यार, इट इज़ नथिंग है ना। अब देखो इसमें क्या करना पड़ता है हमारे को यहाँ पे वैल्यू को राउंड करना है। और राउंड हमें कहाँ तक करना है, हमारे को बेसिकली ये सारी चीज़ राउंड होनी चाहिए, और इसको 2 डेसिमल तक, मतलब डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट्स इसमें आना चाहिए, 2 वैल्यूज़ इसमें आना चाहिए। तो इसके लिए देखो बहुत सिंपल है यार, आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरी चीज़ को राउंड कर लो, या फिर एक सही इसका तरीका ये होता है कि इसको सिंपल एक वेरिएबल में रखो, है ना। ये आपने एक वेरिएबल में रखा, और इस वेरिएबल को, ये जो BMI वेरिएबल है ना, इसको यहाँ से राउंड करके रिटर्न करो। सो मैंने यहाँ पे से राउंड फंक्शन यूज़ करा। अब देखो इसमें ये बता रहा है कि नंबर कौन सा है और इसको नंबर ऑफ डिजिट्स कहाँ तक इसको राउंड करना है। सो मैंने बोला BMI को राउंड करो, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक इसको राउंड करना, ठीक है। अब एक बार इसको रन करते हैं और समझते हैं। देखो 45 मेल kg, 80 kg है ना, 175। ओके, अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, ये भी मैं तुमको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, तुम थोड़ा सा इसको फिगर आउट करो कि यार क्या प्रॉब्लम है, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू कि यार इसको कैसे फिक्स करना है। क्योंकि देखो जब तुम कुछ काम करोगे ना यार, तब तुमको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी ऐसा क्यों हो रहा है। इसको एक बार तुम फिगर आउट करके इसको समझने की कोशिश करो, देन आई विल बी गिविंग यू द आंसर फॉर इट। ओके, सो इसमें तुमने फिगर आउट किया प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रॉब्लम इधर कुछ नहीं है, एक छोटी सी चीज़ थी यार जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। हमने देखो क्या किया हुआ है, हमने हाइट जो ली हुई है, मैंने बोला हुआ था कि यार हाइट हमारे को मीटर्स में लेनी है ना। बेसिकली ये मीटर में कब होता भाई, जब मैं इसको 1.65 बोलता तब, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये बेसिकली मेरा सेंटीमीटर में था, तुमको इसको या तो सेंटीमीटर से मीटर में इसको कन्वर्शन करो, या इनपुट जो होना चाहिए तुम्हारा वो तुम्हारा मीटर में होना चाहिए। दैट वॉज ओनली दी प्रॉब्लम, दैट्स वाई वो मेरे को वो दिखा रहा था, अदरवाइज ये सब चीज़ें ठीक थी। मैंने इसको वापस से फिगर आउट किया, वापस से मैंने इसको रन किया, सो इट वॉज रनिंग प्रॉपरली यार, है ना। ये थोड़ी सी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो आई थिंक ये तुमको समझ में आ गई होगी कि यार किसको इसको कैसे फिक्स करना चाहिए था। तो ये पर्टिकुलर चीज़ तो ख़त्म हो गई हमारी, हमारा ये कैलकुलेट भी हो गया है। अब देखो मेरे पास में एक और छोटा सा काम बचा हुआ है, एंड दैट इज़ बेसिकली कि यार मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट हो गया, अब मुझे क्लासीफाई करना है इसको, है ना। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख लेते हैं कि यार दिस इज़ फॉर कैलकुलेटिंग द BMI। तो इसको मैं यहाँ पे से ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि यार दिस इज़ सेकंड ऑप्शन, और यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करवाना था, कैलकुलेट BMI। अब ये जो आपका क्लासिफिकेशन करना है कि BMI के बेसिस पे बंदा ओवरवेट है कि अंडरवेट है कि नॉर्मल है ओबीस है, उसको अपन लोग यहाँ से करेंगे। तो यहाँ आप एक क्लासीफाई BMI ऐसा कुछ कर देते हैं, और इसको देखो आपको BMI चाहिए पड़ेगा एज एन इनपुट, तो यहाँ से अपन BMI ले लेते हैं, और यहाँ पे अपन ये क्लासिफिकेशन करेंगे। अब आप देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, इसके अंदर तो कुछ भी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे से देखो ये सारा रूल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे के रखा हुआ है कि यार क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो इसको कैसे करना है। अगर BMI आपका लेस देन 18.5 निकल के आता है, मतलब आप अंडर वेट हो, और अगर वो
इन द रेंज ऑफ 18.5 और इक्वल टू से लेके लेस देन 25 तक आता है तो आप नॉर्मल रेंज में हो। ओवरवेट और ओबीस का भी मैंने इसमें देके रखा हुआ है कि कैसे काम करना है। तो बस यहाँ पे यही सिंपल सा तुम्हें काम करना है। तुम्हें यहाँ पे एक इफ़ लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि अगर ये जो BMI है इफ़ इट इज़ लेस देन 18.5, मैं यहीं पे से रेफ़र कर रहा हूँ गाइस, ये जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है मैं यहीं पे से देख ले रहा हूँ कि यार ये क्या चीज़ है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको यहाँ पे से क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है अंडरवेट। तो यहाँ से इसको तुम कॉपी कर लो और यहाँ पे आने के बाद में सिंपल इसको ऐसा एक ही अंडरवेट डाल सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, एलिफ लगा के आप इसको बोल सकते हो कि अगर BMI मेरा BMI इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 18.5 एंड लेस देन 25 है। तो इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मुझे इसको रिटर्न करना है नॉर्मल। ये नॉर्मल वेट है तो यहाँ से अपन इसको कॉपी करके इधर डाल देते हैं, ये नॉर्मल की रेंज आ गई, ठीक है। वापस से इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको लिखो एलिफ और यहाँ आप इसको बता सकते हो कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25 जाता है ना, और लेस देन 30 जाता है, देन इस केस में अपन इसको ओवरवेट बोलेंगे। सो इसको आपको बताना है ओवरवेट और वापस से इसको कॉपी पेस्ट कर लो। या देखो अब तो लास्ट वाले ये एक ऑप्शन बचा है कि अगर ग्रेटर देन 30 होता है तो उसको एलिफ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सिंपल आप कर सकते हो कि अगर ये इससे बड़ा है तो आप रिटर्न करा दो, रिटर्न ओबीस, ठीक है। ऐसा कुछ करके अपन करेंगे तो ये आपके पास में फंक्शन भी बन गए, ये क्लासिफिकेशन हमने ये प्रॉपर दे दिया है इसके अंदर। अच्छा अब यहाँ पे आपको एक एरर दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसका सिंटेक्स एरर आ रही थी, ये भी अपन ने फिक्स कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये क्लासिफिकेशन इसको आप कॉल कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, यहाँ पे से क्या रिटर्न हो रहा है ना। तो यहाँ पे से अपन एक काम करते हैं, यहाँ मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे को कैटेगरी चाहिए है कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है ये बंदा। तो यहाँ से आप इसको क्लासीफाई BMI और यहाँ आपको इसको BMI देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हम डिस्प्ले नाम के फंक्शन में ये कैटेगरी अपन यहाँ पे इसको डाल देंगे और जो कैटेगरी आपने यहाँ पे से डाली है ये कैटेगरी आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। सो कैटेगरी ये इधर मिल जाएगी और इसी कैटेगरी को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हो कैटेगरी एंड यहाँ से सिंपल इस कैटेगरी को ऐसे डाल दो, कैटेगरी डन। अब देखो एक बार इसको रन करने के बाद में देखो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़र का नेम लिया, यहाँ पे उसका एज ले लिया, यहाँ पे मैंने जेंडर स्पेसिफाई किया, देन मैंने यहाँ पे इसको बताया तो 80.5, ठीक है, एंड 1.75 ये मेरे पास में मीटर में मैंने इसमें यहाँ पे हाइट ये दे दिया, ठीक है, हाइट। अब आप देखो यहाँ से आपको आ जाएगा कि यार आप बेसिकली किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे आपको ये कैटेगरी वाइज इसने दे दिया। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये 26.29 पे ओवरवेट होना चाहिए क्या, क्योंकि ओवरवेट हमारा कितनी कैटेगरी पे है। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे से देख लें दो। हाँ ठीक है, अगर अपन 25 से ऊपर जा रहे हैं और 30 के अंदर आ रहे हैं तो ओवरवेट में आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं उससे अंडर में आता तो शायद मेरे को फिर ये ओवरवेट नहीं दिखता यहाँ पे, राइट। तो ये देखो ये आपको इस तरीके से काम करना था। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और बची है गाइस, हालांकि अभी हम लोगों ने लूप नहीं पढ़ा हुआ है बट स्टिल थोड़ा सा हमने लूप के ऊपर काम किया हुआ था। अब एक छोटा सा काम बचा हुआ है विच आई एम गिविंग यू एज एन असाइनमेंट, जिसको तुम लोगों को करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने यूज़र का इनपुट लिया और उसका सारा डिटेल मैंने यहाँ पे से इसको दिखा दिया और मेरा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये मेरे को एक इस तरीके से एक आउटपुट पूछे। देखो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ, यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए कि वुड यू लाइक टू चेक अनदर यूज़र, येस या नो। अगर आप येस देते हो देन इसको वापस से दूसरे यूज़र की डिटेल यहाँ पे से लेना चाहिए और उसका डेटा इसको दिखाना चाहिए। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक आप यहाँ पे नो नहीं दे देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करो, इसको फिगर आउट करो कि यार ये चीज़ को आपको कैसे करना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ।
आपको किसी भी फंक्शन में जाके कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेन फंक्शन में आके यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है। यहाँ पे मेरे को आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए कि यार ये स्टेटमेंट आना चाहिए, वुड यू लाइक टू चेक अनदर यूज़र, है ना। तो ऐसे करके येस नो के लिए अपन इसको दे सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा बना के आपको दे ही देता हूँ ताकि आप थोड़ा इसको समझ जाओ कि यार किस तरीके से काम करना है। तो मैंने यहाँ पे से यूज़र से ये पूछ लिया कि यार ये येस नो करवा लो, है ना। तो ये बेसिकली हमारे को करना है, इनपुट लेना है। अब इनपुट में जो है ये बेसिकली आपके पास में येस नो जो है ये चॉइस आ जाएगी, तो ये चॉइस आपने दी। अब यहाँ पे तुम ऐसा कुछ काम करो कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड आपका ये बार बार चलना चाहिए, और ये तब तक चलना चाहिए जब तक मैं चॉइस के अंदर नो नहीं दे रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ आपकी तब तक काम करना चाहिए जब तक आप चॉइस के अंदर नो नहीं दे रहे हो। इसको तुम बनाओ और मेरे को कमेंट में डालो ये चीज़ कि यार तुमने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या कोड लिखा हुआ है। जिसका भी अच्छा होगा उसको अपन टैग करेंगे और उसके बारे में फिर अपन बात करेंगे कि यार किसने क्या चीज़ इसमें बनाई हुई है। आई होप गाइज ये चीज़ें तुमको समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे तुम पाइथन को अच्छे तरीके से सीख रहे होगे, काफ़ी कुछ मज़ा भी आ रहा होगा कैसे काम करना है। अच्छा लग रहा है तो यार इसको सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ में शेयर करो, और वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।